दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे। और आज का जो समय खुदावन ने हमें दिया है उसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जिसने फिर आज का कलाम आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें हिम्मत दी, ताकत दी। और आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो यह है कि कुछ वचनों का गलत इस्तेमाल करते हैं दशमांश के लिए। यानी कि हम लोग दशमांश के ऊपर, दशमांश के ऊपर जो प्रचार कर रहे हैं, और इसका जो 2 वीडियो बन चुका है और ये तीसरा वीडियो है, तो कुछ प्रचारक है जो लोग कुछ वचनों का गलत इस्तेमाल करते हैं और कुछ वचनों को गलत इस्तेमाल करके वो जो है लोगों को कहते हैं कि हमें दशमांश जो है वो देना ही पड़ेगा। लेकिन खुदा ने हमें दशमांश के लिए कभी भी बोला नहीं है। 27 किताबें हैं, मत्ती से लेकर प्रकाश की पोथी तक। ना तो प्रभु यीशु ने, ना पतरस ने, ना पौलुस ने, ना दूसरे चेलों ने कभी भी इस चीज का प्रचार नहीं किया कि हमें दशमांश एवरी मंथ देना ही पड़ेगा। क्योंकि खुदा ने कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमें जो है आजाद किया है कि हम आजादी में रहकर खुदा का जो है काम करें। यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो चल रहा है कि हमें हर महीने दशमांश है वो लोगों को देना ही पड़ेगा। ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी को भी आप सुनते हो, वो लोग आपको कहेंगे कि आपको दशमांश हर महीने प्रभु के लिए देना ही पड़ेगा। तो कुछ वचनों का गलत इस्तेमाल करते हैं कि हमें दशमांश जो है वो देना ही पड़ेगा। जैसे कि गलातियों की किताब उसका 5:4 में लिखा है। गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 4 में लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और उसके अनुग्रह से गिर गए हो। तो हमें जो है घुमा फिराकर फिर पुराने नियम में, व्यवस्था में ले जाते हैं कि हमें उस व्यवस्था के कानून को मानना ही पड़ेगा। लेकिन पौलुस इस गल को बयान करता है। पौलुस यह कहता है कि खुदा ने हमें व्यवस्था से आजाद किया है। जो इंसान व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहता है वो खुदा से अलग है। तो इसका मतलब कि अगर हम खुदा के कलाम से बाहर जाते हैं, वचन से बाहर होते हैं, तो खुदा से हम क्या है, अलग है। उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है ही नहीं। सो सबसे पहला वचन जो इस्तेमाल किया जाता है वो यह है। वो कौन कौन से वचन है जिसका इस्तेमाल होता है कि आज हमें देखना है। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि हमें खुदा के दास को पैसा नहीं देना। अगर आपको लगता है कि उसे जरूरत है तो दो,
उसकी हेल्प करनी है दो, चर्च का कुछ सामान लाने वाला है दो, लेकिन दसवंध क्यों, दशमाश ही क्यों? आज इसका क्लियर होगा कि खुदा ने जब दशमाश की शिक्षा मूसा को बोला था कि दे, तो दशमाश दिया किसके लिए जाता था और किन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। आज हम दशमाश देते हैं तो वो पास्टर के जेब में जाता है, किसी दूसरी जगह इस्तेमाल होता नहीं है। जैसे कि सबसे पहला वचन लेते हैं मलाकी 3:10 कि सारे दशमाश मेरे भंडार में लो ताकि उसका भोजन हो। तो पहली बात के दशमाश तो चलो मान लिया कि भंडार में ले आए, लेकिन उसका भोजन क्यों नहीं होता? उसका भोजन भी होता नहीं है, क्योंकि भोजन के लिए हम अलग लोगों को इस्तेमाल करते हैं कि आज आपकी बारी है, अगले हफ्ते दूसरे की है, अगली बार तीसरे की है। ऐसे करके हम लोग जो है दशमाश तो लेते हैं लेकिन उसका भोजन करते नहीं। इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है कि कुछ मेरे भाई हैं जो पंजाब से बाहर है, उन लोगों को पंजाबी समझ आती नहीं, तो उन लोगों का मैसेज था कि हमें दशमाश की जो शिक्षा है, उसका जो वचन है, उसकी जो वीडियो है वो हिंदी में बनाकर दी जाए ताकि हमें इस कलाम को, इस वचन को अच्छे तरीके से समझ सके। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है कि लोग एजुकेट हो, प्रभु के लिए तैयार हो और उन लोगों को पता चले कि खुदा ने हमें भविष्यता से आजाद किया है, हमें गुलाम नहीं किया, परमेश्वर ने हमें क्या किया है? आजाद किया है। जो सबसे पहला वचन इस्तेमाल करते हैं वो यह है मत्ती 7:2, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो यहाँ पर पैसे की बात तो हुई नहीं, खुदा ने पैसे के लिए बोला नहीं, यहाँ तो दोष है। अगर तुम जिस तरीके से दोष लगाते हो उसी तरीके पर तुम पर भी लगाया जाएगा। तो इस जगह पर लिखा है, दूसरी बात यह है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्या हम लोग पैसा नाप के देते हैं कि आज हमने आपको पतीला भरकर पैसा दिया है, नाप कर दिया है? पैसा तो हम गिन कर देते हैं, एक रुपया गिन कर देते हैं कि किसी की तरफ ज्यादा ना चला जाए। तो यहाँ पर पैसे की बात तो हुई नहीं, तो हम क्या मांगते हैं? जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो पैसा थोड़ी खुदा बोला है, इसके ऊपर दोष है। अगर इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं उसकी एक है, वहां पर लिखा है मत्ती 7:1 है। लिखा क्या? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जो बात स्टार्टिंग से चल रही थी वो दोष की थी। तो दोष मत लगाओ, कहता है कि जिस प्रकार तुम लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी लगाया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो बोलते कि खुदा कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी से नापा जाएगा। तो तुम पैसे नाप कर दो, तो यहाँ पर तो पैसा है ही नहीं। किसी बहन को पूछे कि आपको किसी को नाप कर देना है तो वो क्या देती है? आटा, चावल नाप कर, तोल कर नहीं, गिन कर नहीं, नाप कर देती है। यह है पहला वचन। दूसरा वचन है मत्ती 23:23। इसका भी गलत इस्तेमाल
किया जाता है। लिखा कि हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, लेते नहीं, देते। ये कौन है? ग्रंथी फरीसी। खुदा कहता है कि तुम लोग पुदीने और सौंफ का 10वां हिस्सा जो है वो देते हो, आज क्या है? लेते हैं। तो यहां पर पहले है पुदीना, सौंफ और जीरा। इस तीनों का जो 10वां अंश था वो देते थे लेवी लोग, शास्त्री फरीसी लोग। परंतु तुम व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, न्याय और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो खुदा ने कहा था कि तुम दशमांश, जो 10वां अंश देते हो वो पुदीने का है, सौंफ का है, जीरे का है। अगर आपको जीरा चाहिए तो मेरे से ले लो, एवरी मंथ क्यों, एवरी वीक, हर हफ्ते ले लिया करो। जीरा ले लो, सौंफ ले लो, फिर पैसा तो है ही नहीं। यहाँ आप लोग यहाँ पर भी गलत इस्तेमाल करते हो कि यहाँ पर पैसा है। खुदा ने बोला है कि तुम 10वां अंश मुझे दो, तो 10वां हिस्सा तो पैसा तो है ही नहीं, फिर जीरा और सौंफ ले लो। तो लिखा कि तुम्हें न्याय भी करना चाहिए था, दया भी करनी चाहिए थी, लेकिन हमने इन सभी बातों को छोड़ दिया, सिर्फ पैसे का टॉपिक ले लिया। पैसा ही हमें चाहिए। 24 में लिखा है, हे अंधे अगुओ, तुम जो मच्छर को तो छान लेते हो परंतु ऊंट को निगल लेते हो। तो ये लोग क्या करते हैं कि मच्छर को जो है वो पुन कर, छान कर पीते हैं, लेकिन ऊंट मिले तो उससे सीधा ही निगल जाते हैं। अगर कोई छोटा आमदनी देगा तो कहेंगे ये खुदा को कबूल नहीं, अगर बढ़ा देंगे तो सीधा ही जेब में। ठीक है। तो लिखा है कि हे अंधे अगुओ, तुम जो मच्छर को छान लेते हो परंतु ऊंट को निगल लेते हो। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 5 लोगों ने कभी दशमांश नहीं दिया। यीशु हो, पतरस हो, पौलुस हो, गरीब लोग हो या अन्य जाति हो, इन लोगों ने कभी भी अपनी लाइफ में दशमांश नहीं दिया। ना तो यीशु ने इसकी शिक्षा दी, ना पतरस ने दी, ना पौलुस ने दी, किसी ने भी इसकी शिक्षा नहीं दी। लेकिन आज हम लोग इसकी शिक्षा दे रहे हैं। हमें जो है दशमांश देना चाहिए, देना चाहिए। क्यों देना चाहिए भाई? पहले ये बताओ, क्लियर करो। कलाम तीसरा वचन है जिसका गलत इस्तेमाल करते हैं। प्रेरितों के काम उसका 4 का 37, एक्ट 4 उसका 37 में लिखा है, उसकी भूमि कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। अब इसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि उस समय में लोग अपनी जमीन बेचते थे और लाकर प्रेरितों के काम पे अपोस्टल के पैरों पर रख देते थे कि ये मेरी जितनी भी पैसे हैं ये तुम लोग रख लो। तो इसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं। पहली बात कि हम कलाम को पढ़ते नहीं, दूसरी बात कि हम कलाम को गहराई से जानते नहीं। कलाम किसको लिखा है इसका नहीं पता, क्यों लिखा है इसका नहीं पता।
और इसका गलत इस्तेमाल करते। जैसे उन लोगों ने अपनी जमीन बेचकर उन्होंने प्रेरितों के पांव पे रखा, तुम लोग भी अपनी जमीन बेचकर मुझे पैसा दो। कुछ समय पहले, जो आज से 4-5 साल पहले लॉकडाउन हुआ था, तो जब लॉकडाउन हटा तो एक बंदा है जिसने वीडियो बनाई, बोलता है कि जितना तुम्हारा लॉकडाउन का कलेक्शन बचा है ना, वो सारा मेरे पास लेके आओ, तेरे बाप का राजा। कहते हैं कि वो सारा जो पैसा इकट्ठा तुम लोगों ने किया है ना, वो सारा मेरे पास लेके आओ। क्योंकि उस समय में लोग जो थे प्रेरितों के पैरों पे रखते थे, पांव पर रख देते थे कि ये हमारी भूमि का पैसा है, ये हमारे अनाज का पैसा है, ये सारा इकट्ठा करके प्रेरितों को देते थे। तो इसका भी गलत इस्तेमाल होता है। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो 32 से शुरू होता है, यानी कि 4:32 से। हम लोगों को सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान देते, प्रॉपर ज्ञान देते नहीं। अगर इसका हम कॉन्टेक्स्ट दे विच बाइबल को देखेंगे, संदर्भ दे विच कलाम को देखेंगे, तो इसका जो संदर्भ है वो 4:32 से शुरू होता है। लिखा कि और विश्वास करने वाली मंडली एक चित्त और एक मन थे। उस समय में क्या था कि जो विश्वासी थे वो विश्वास करने वाले थे, और एक ही मंडली थी और एक ही उनका मन था। आगे लिखा है, जहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। तो उस समय में ये जो जितने विश्वासी थे, जितने लोग विश्वास मंडली थी, ये लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी माना नहीं है। यानी कि जितनी भी उन लोगों की जमीन थी, जायदाद थी, वो सब बराबर का था, किसी एक का नहीं था। ऐसा नहीं कि ये जमीन मेरी है, इसमें तेरा अधिकार नहीं है, ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, इस पर तेरा अधिकार नहीं है। लिखा कि वहां पर सबकी जो संपत्ति थी, सबकी जो जायदाद थी, वो सब साझे की थी, यानी कि सबकी साझी थी। अब आते हैं 33 में, और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते थे। यानी कि उस समय में पतरस और जितने चेले थे वो सब लोग खुदा के जी उठने की गवाही देते थे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिसके पास भूमि जगह थे वो उसको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उस प्रेरित के पांव में रख देते। यानी कि कलाम में लिखा है कि उस समय में कोई भी गरीब नहीं था, और जो अपना घर बेचता था, भूमि बेचते थे, वो सब बेचकर लाकर प्रेरितों के पांव पे रख देते। यानी कि उन लोगों की अपनी संपत्ति नहीं थी, वो बेचते थे, प्रेरितों के पास लाके रख देते थे। अब आता है इसका असली पाठ। लिखा कि जैसी जिसको आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। अब वो लोग अपनी भूमि बेचते थे, अपनी जमीन बेचते थे, प्रेरितों को देते थे। तो लिखा कि वहां पर कोई गरीब नहीं था, और जैसी जिसको आवश्यकता होती थी, जरूरत थी, उसको उसी हिसाब से सब में बांट देते थे। आज हमारे पास लाखों रुपया भी आ जाए, हम किसी को 1 रुपया नहीं देते, कहां बांट दें। आज हम मोटरसाइकिल पर है, गाड़ी पर आ जाते, गाड़ी पर है, जहाज पर आ जाते हैं। तो हम लोग अमीर होते हैं, लेकिन हमारे जो पैसा देने वाले हैं वो तो अमीर नहीं हुए ना, वो तो वही है। अगर तुम जहाज में जा रहे हो तो फिर उनको भी लेके जाओ, वो भी तो गरीब है, उसको अपने लेवल का करो ना। फिर
एक लेवल पर। तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, उनको भी दो, फिर तुम्हारे लेवल पर हो। तुम्हारे पास गाड़ी है, फिर उनको भी दो, वो भी एक लेवल पर हो। यहाँ पर लिखा है कि जिसको जिसकी आवश्यकता होती थी वो सब में बांट देते थे। लिखा कि उनमें कोई भी गरीब नहीं था। आज हमारे देश में गरीब ज्यादा है, अमीर कम है। तो जो अमीर है वो ज्यादा अमीर होता है। हम प्रभु के दास हैं, हमें अपना दशमांश दो। हम तुम्हारे प्रभु के दास हैं, हमें दशमांश दो। हम उनके पैसों पर ऐश करते हैं। क्या करते हैं? ऐश। वो पूरा दिन धूप में काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक, पूरी दोपहर पूरी शाम तक काम करता है, फिर उसको 500 रुपया मिलता है और हम उसकी कलेक्शन निकाल देते हैं। इसका 50 रुपया प्रभु को दे दो। इसका क्या है कि 50 रुपया प्रभु को दे दो। तो फिर तेरा कहाँ है? वो तो मत्ती 23:23 में लिखा ना कि जो ग्रंथी फरीसी से वो पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते थे, नोट लेते थे, देते थे, उल्टा था। तो हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं, देते हैं। जब कहेंगे कि तुम्हारा दशमांश का, कहते कि हम तो प्रभु के दास हैं, हम नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ ले सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें इसीलिए तो चुना है कि तुम जो गरीब है उसको गरीब करो, तो हम जो है और अमीर हो जाएंगे। उनके पैसों से हम लोग क्या करें? ऐश करें। तो उनको कहेंगे कि प्रभु तुम्हें आशीष देगा। आशीष क्या देगा? प्रभु कहता है कि मेरा तो अनुग्रह ही उन पर नहीं है, मेरी आशीष ही उन पर नहीं है। तुम लोगों ने तो उनको खुदा से अलग कर दिया ना। तो ये भी वचन का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम लोग चेक नहीं करते। जितने भी इस वीडियो को देखे ऑनलाइन, कभी भी देखें, जरूरी नहीं कि आप कल ही देखो, जब तक भी आपके पास यह वीडियो आए तो शेयर कर देना, दूसरों तक पहुंचा देना। जितने लोग दशमांश के अंडर में आते हैं, जितने लोग अपनी कमाई का दशमांश देते हैं, उनको पता चल जाए आज इस वीडियो के माध्यम से कि खुदा ने हमें दशमांश देने के लिए कभी बोला ही नहीं है। आप 1 साल के विश्वासी हो, 2 साल के हो, 5 साल के हो, जैसे ही आप चर्च जाना शुरू करते हो तो आप लोगों को पहले अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, फिर जैसे ही आप थोड़े पुराने हो जाओगे फिर कहते हैं आपको प्रभु के लिए अपनी कमाई का दशमांश देना पड़ेगा, फिर खुदा आपको बरकत देगा। पैसा देने से खुदा बरकत देता है? नहीं देता। पैसा देने से खुदा बरकत किसी को देता नहीं है। खुदा बरकत देता है जब इंसान अपने दिल से, अपने मुंह से खुदा का धन्यवाद करता है। जिस दिन वो खुदा के साथ एकजुट हो गया, जिस दिन खुदा के साथ अपना रिश्ता उसने कायम कर लिया, जिस दिन खुदा के साथ उसने अपना समा देना शुरू कर दिया, समझ लो कि खुदा ने उसको बरकत देनी शुरू कर दी। कहते हैं कि अगर तुम लोग दशमांश दोगे तो खुदा तुम्हारे बरकत देगा, तुम्हारा घर बना देगा, वीजा देगा, ये देगा, वो देगा। खुदा देता मैं कुछ भी नहीं दूंगा। कहता अगर चाहिए तो सबसे पहले मत्ती 6:33 का जो कलाम है उसको पूरा करो। सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, फिर ये सब चीजें आपके पीछे बैठे मिल जाएंगी। तो खुदा कहता है कि ये चीजें के पीछे तू नहीं, ये तेरे पीछे आएंगी। कब आएगी? जब तुम मेरे राज्य की खोज करोगे। तो ये लोग कहते हैं कि राज्य की खोज छोड़ो,
तुम पैसा दो, मैं तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूं ना, खुदा तुझे ब्लेस कर देगा। मैं तुझे आशीष दे रहा हूं, खुदा तुझे आशीष देगा। ऊपर बैठा खुदा कहता मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चों को तो मान ही रहे, मैं इसको आशीष क्यों दूं? ये मेरी बात मान ही नहीं रहे, मैं इसको आशीष क्यों दूं? इस कलाम में खुदा ने दशमास के लिए कभी भी किसी को कहा नहीं। अब हम लोग देखेंगे तो खुदा ने जब मूसा को इस दशमास के बारे में बोला था, खुदा ने इस दशमास के बारे में उन लोगों को कहा था कि तुम्हें दशमास देना है, तो वो किन लोगों के लिए था? किन लोगों के लिए था? दशमास किसी पास्टर के लिए नहीं था, दशमास किसी अपोस्टल के लिए नहीं था, दशमास किसी उस इंसान के लिए नहीं था कि जो आपके पैसे से लेकर कभी अमेरिका जावे, कभी कनाडा जावे, कभी इधर जावे, कभी उधर जाए। नॉट दशमास सिर्फ आज खुदा के कलाम से सीखेंगे कि खुदा ने किन लोगों के लिए इसको बनाया है। व्यवस्था विवरण उसका 14 का 28 जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था 7 उसका 14 का 28 लिखा कि 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमास निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा रखना। यहां पर एवरी मंथ नहीं लिखा, हर महीने नहीं लिखा, लिखा कि 3 वर्ष बीतने के बाद, यानी कि चौथे वर्ष में। 3 साल तुम्हें दशमास नहीं देना, चौथे साल में देना है। लिखा कि 3 वर्ष बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमास निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा करो। तो यहां पर भी पैसे नहीं है, फसल का लिखा है, उपज का लिखा है। अपने उपज का, अपनी फसल का दशमास देना है। और कहां? अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? पैसे तो इकट्ठे करेंगे नहीं, पैसे तो सीधे हमारे अकाउंट में आएंगे, उसका तो हम लोग प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे खाते में उसका हिसाब नहीं। लेकिन खुदा ने कहा पैसा नहीं देना। कलाम में लिखा है जो गड़बड़ी डालता है, जो जिससे लड़ाई झगड़ा होता है, वो सिर्फ पैसे के कारण ही, पैसे का लोभ हर बुराई का अंत। यानी कि पैसे का लोभ जो है हमें खुदा से अलग कर देता है। तब लेकिन जिसका तेरे संग कोई निज भाग व अंश ना होगा, वह और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वो भी आकर पेट भरकर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। लिखा है सबसे पहले तो जो लेवी है, जिसका कोई जायदाद नहीं है, जिसका कोई घर बार नहीं है, सबसे पहले वह। और लिखा है फिर परदेसी, अनाथ, विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हैं, वो आकर पेट भरकर खाए, जिससे यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। ना तो हम विधवाओं को देते हैं, ना परदेसी को तो वैसे नहीं देते। ये पता नहीं कहां का है, ये पता नहीं कौन से पिंड का है, कौन से देश का, इसको खाना क्यों खिलाए। अगर किसी ने बोल दिया कि भाई मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, कहते कि नहीं खिलाएंगे। ना तो हमारी जान है ना पहचान है, हम लोग क्यों तुझे खाना दें। लिखा है कि सबसे पहले परदेसी, अनाथ, विधवाएं। तो जो हमारे चर्च में जो
वो दशमाश इकट्ठा किया जाता है, उसमें किस विधवा का भला हुआ, किस अनाथ का भला हुआ, किस परदेशी का भला हुआ कि वो आकर हमारे फाटकों में खाना खा ले। खाना तो हमारे जो चर्च है वहां बनता ही नहीं, जे बनेगा भी वो भी दशमाश का नहीं बनेगा, वो भी उस पैसे का नहीं बनेगा, वो भी कोई ना कोई दूसरा इंसान ही बनाएगा। ठीक है जी, ठीक है। लिखा के तब लेवी जिसका तेरे संग कोई भाग ना भाग व अंश ना होगा, और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वह पेट भरकर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों को आशीष देगा। तो कब देगा? जब हमारे फाटकों में विधवाएं खाएंगी, जब हमारे फाटकों में ओ अनाथ खाएंगे, जब हमारे फाटकों में परदेशी खाएंगे। तो हम किसी को नहीं देते, कहते कि जो है वो सब मेरा है, किसी का नहीं है। ये जितने तुम लोग दशमांश दे रहे हो ना, ये सिर्फ मेरा है, मेरी बेटी का है, मेरे बेटे का है, मेरी पत्नी का है, बस मेरे परिवार का है, दूसरा किसी का दशमांश नहीं है। इस पैसे से सिर्फ हम लोग अपना गुजारा करेंगे, किसी दूसरे का गुजारा होने नहीं देंगे। तो खुदा परमेश्वर हमें बरकत कब देगा? जब हमारे फाटकों में सबसे पहले अनाथ खाएंगे, परदेशी खाएंगे, विधवाएं खाएंगे, वो ही पेट भरकर खाना खाएंगे। तो हम लोग तो खाना बनाते ही नहीं, पेट भर कर क्या खाएंगे? मैं प्रभु का दास हूं, सारा दशमांश मुझे दो, अपनी कमाई का जितना दशमांश है मुझे दो। विधवा की जरूरत नहीं देखने की, अनाथों को भी देखने की जरूरत नहीं है, परदेशी को भी देखने की जरूरत नहीं है। कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं बीमार था, मैं जेल में था, मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया। फिर बोलेंगे प्रभु जी तुम हमारे घर में कैसे आए? यीशु कहता, जब कोई गरीब तेरे घर में आया मैं आया, जब कोई बीमार आया मैं आया, जब कोई प्यासा आया मैं आया, जब कोई नंगा आया मैं आया। जब तुमने इन सब में किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ किया। यानी कि हम किसी को ऐसा करते हैं, यानी कि उसको जो है उसकी सेवा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो खुदा के साथ हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो खुदा के साथ हो। ठीक है जी। अब लास्ट में लिखा है कि ये था परमेश्वर का सही तरीका, हम इसका उल्टा करते हैं, हम सिर्फ अपने पेट की ही सेवा सोचते हैं। लिखा है कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था में दशमांश का जो जिक्र किया था, उसका असल जो स्टेटमेंट है, असल जो तरीका था वो ये था कि तुम्हारे फाटकों में अनाथ पेट भरकर खाए, विधवाएं पेट भरकर खाए, यतीम पेट भरकर खाए, परदेशी पेट भरकर खाए। तो हमारे लोग, हमारे यहाँ पर आज फ्राइडे है, आज कोई हमारे यहाँ पर परदेशी आ जाए, विधवा आ जाए, अनाथ आ जाए, अगर कहे कि हमें अपने फाटकों में भोजन करवा दो, तो कहेंगे वो वहां पर ताला है, वो सिर्फ संडे खुलता है, बाकी दिन खुलता नहीं। वो तो सिर्फ संडे होता है, वो भी हम लोग थोड़ी